ड्रामा सीरियल जालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आयशा की वालिदा यानी मुसर्रत बेगम उसे हॉस्पिटल से घर चलने का कहती हैं, क्योंकि उसके बच्चे को अभी डॉक्टर्स ने कुछ मजीद दिन ऑब्जर्वेशन में रखा होता है। मगर आयशा ये बात नहीं मानती। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि मैं अपना बच्चा छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो व्हील चेयर से उठने की कोशिश करती है, जिस पर उसकी वालिदा उसे पकड़ते हुए ज़बरदस्ती बिठाती हैं और कहती हैं कि आयशा, ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। मगर आयशा उनकी बात नहीं सुन रही होती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असद उसके बच्चे को उससे छीन ना ले और उससे दूर ना कर दे। वहीं असद घर जाता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसके बच्चे ने डिस्चार्ज होकर घर आना होता है। वो अपने कमरे को शौक शौक से सजाता है। वो पूरे कमरे में गुब्बारे लगाता है और उनको अच्छी तरह से सजाता है। जब आशिर पीछे से आता है और कहता है कि वेलकम हादी, इसका मतलब है आपने अपने बेटे का नाम हादी रखा है, असद मुस्कुराने लग जाता है। दूसरी तरफ आयशा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं जब असद उसके पास से गुजरता है। वो उसको थोड़ी देर के लिए देखता है, मगर उससे कोई बात नहीं करता और इग्नोर करते हुए गुजर जाता है। आयशा अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि जिस तरह असद मुझे इग्नोर कर कर गए हैं, मुझे डर है कि वो मुझे मेरा बच्चा नहीं देंगे, वो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेंगे। मुसर्रत बेगम एक बार फिर से परेशान हो जाती हैं और आयशा को तसल्ली देते हुए कहती हैं कि देखो, असद उस बच्चे का बाप है और उसने उसका नाम हादी रखा है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। मगर आयशा को एक ही डर होता है कि कहीं असद उससे उसका बच्चा दूर ना कर दे। बिलाखिर आयशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और मुसर्रत बेगम उसे अपने घर ले जाती हैं, मगर बच्चा असद ले जाता है। वो उदासी से अपनी माँ को कहती है कि लोग सही कहते हैं कि सज़ा जीते जागते इंसान को दी जाती है। जिस तरह असद मुझे सज़ा दे रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको इस हालत में देखकर उसकी वालिदा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वहीं रूहान किचन में खड़ा होता है जब इशल उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि रूहान, इनाया ने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया। रूहान उदासी से मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं भाभी, उसने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया और ना ही वो मानी है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जब तक वो मुझे मुर्गे की तरह सुबह की अजान ना दिलवा ले, वो हरगिज़ नहीं मानेगी, क्योंकि मैं उसकी नेचर को अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी बात सुनकर इशल मुस्कुराने लगती है और उसे तसल्ली देती है कि जल्दी इनाया मान जाएगी। वहीं रूहान इनाया के पास जाता है और कहता है कि इनाया, तुम चुप मत रहा करो, चाहे तो मुझसे लड़ लो, मगर तुम्हारी खामोशी मुझे तकलीफ देती है। जिस पर इनाया उसको कहती है कि लड़ाई तो उनसे की जाती है जिनसे मोहब्बत होती है। रूहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? इनाया खामोश हो जाती है। आप सबको क्या लगता है, क्या आयशा के साथ जो हो रहा है उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है, या वो इससे ज़्यादा की मुस्तहिक है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।